नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज बात करेंगे हमारे देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, इस महीने की अपडेट आ चुकी है और आज आप लोगों को बताऊंगा कितना काम अभी तक हो गया है और क्या नया काम अभी हमारे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में हुआ है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को टीबीएम मशीन की जानकारी देना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में 21 किलोमीटर की टनलिंग का काम बहुत ही अहम है, जिसमें 5 किलोमीटर की टनलिंग का काम एनएटीएम टेक्नोलॉजी से किया जा चुका है घानसोली से सिलफाता के बीच में, और यहाँ पर लाइनिंग का काम चल रहा है जो कि बहुत आगे पहुँच चुका है। लेकिन 16 किलोमीटर का जो काम रह गया है, जिसमें 7 किलोमीटर का पोर्शन थाने क्रीक में अंडर सी टनलिंग का होने वाला है। इसके लिए 2 टीबीएम मशीन भारत आई हैं, जिसके लिए 3 शाफ्ट तैयार हुए हैं। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्टेशन जो है वो अपने आप में एक शाफ्ट है, उसके आगे विखरोली शाफ्ट नंबर 2 और शाफ्ट नंबर 3 सावली। इन दोनों टीबीएम मशीन को शाफ्ट नंबर 1, शाफ्ट नंबर 2 और 3 में डाला जाएगा। हैरेंकनेस ने भारत के लिए जो ये टीबीएम मशीन बनाई है ये स्पेशल है, और इनके कटर हेड का साइज भी अभी तक इंडिया में जितनी भी टीबीएम मशीन यूज़ हुई है उनसे सबसे ज़्यादा बड़ा है। 13.6 मीटर का डायमीटर है इस टीबीएम मशीन के कटर हेड का। अब न्यूज़ ये आई है दोस्तों, जो ये कटर हेड है दोनों ही मशीन के असेंबल हो चुके हैं और अब इंस्टॉलेशन के लिए तैयार हैं दोनों टीबीएम मशीन में। दोनों ही टीबीएम मशीन्स के जो पार्ट्स हैं वो शाफ्ट नंबर 2 और शाफ्ट नंबर 3 में अभी असेंबल हो रहे थे। अब यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा कटर हेड भी, और फिर हमारी टीबीएम मशीन जो है वो अप्रॉक्स तैयार हो जाएगी इस प्रोजेक्ट में टनलिंग के लिए। दोस्तों, टीबीएम 1 जो है उसकी डायमेंशन सामने आई है। 95.32 मीटर लेंथ है, 13.6 मीटर कटर हेड है, वेट है 3080 टन 3080 टन। और विखरोली से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की तरफ ये टनलिंग का काम शुरू करेगी। वही टीबीएम 2 की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे वेट जो है वो ज़्यादा है, 3184 3184 टन की ये टीबीएम 2 है। ये सावली से विखरोली की तरफ टनलिंग का काम शुरू करेगी। ये दोनों ही टनल बोरिंग मशीन मिक्स्ड शील्ड स्लरी टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई है, जो कि सपोर्ट करती है ऑपरेशन इन कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल कंडीशन, जो कि मौजूद भी है महाराष्ट्र में जहां इनकी खुदाई होनी है। इन कंडीशंस के लिए इसलिए इनको बनाया गया है। दोस्तों, अब ये तो रही बात हमारी टीबीएम मशीन की। अभी 2 और बड़े इंजीनियरिंग मार्वल सामने आए हैं। जैसे कि वडोदरा में अगर मैं बात करूं तो वडसार रोड ओवर ब्रिज जो है, यहाँ अच्छा खासा ट्रैफिक भी रहता है। ऐसे में सिर्फ 2 घंटे 13 मिनट के अंदर ही यहाँ पर एक रोड ओवर ब्रिज जो है वो लॉन्च हुआ। तो ये है हमारे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की स्पीड। हैवी मशीनरीज यूज़ हो रही हैं। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बेहतर जो मशीनें हो सकती हैं वो इंडिया में आज काम कर रही हैं इस प्रोजेक्ट में, तभी तेज़ी से काम हो रहा है। देखिए, और एक नया काम हुआ है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन अहमदाबाद का और भारतीय रेलवे के जो ट्रैक जा रहे हैं अहमदाबाद में, उनके पैरेलल में ही ये बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बन रहा है। अब यहाँ पर ऐसे में अप्रैल में एक बड़ा काम हुआ है, जो कि एक इंजीनियरिंग मार्वल ही है कहीं ना कहीं। जिस तरीके से हुआ है, जिस स्पीड से हुआ है, 5 बड़ी पोर्टल बीम्स डिफरेंट वेट की जो हैं उनको इंस्टॉल किया गया है एक्टिव भारतीय रेलवे के ट्रैक्स के ऊपर। मतलब ट्रैफिक भी एक्टिव है और आपको अपना काम भी करते रहना है। अब यहाँ पर ये जो पोर्टल बीम है ये 1170 मैट्रिक टन से लेकर के 1360 मैट्रिक टन तक इनका वेट है, और ये प्री स्ट्रेस्ड बीम्स हैं। दोस्तों, अश्विनी वैष्णव जी ने अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जानकारी दी थी। अब जो ट्रैक बिछाने की स्पीड है भारत की, वो दुनिया में सबसे तेज है। 15 किलोमीटर ट्रैक पर मंथ बिछाने में कामयाब हो रहा है यहाँ पर NHSRCL इस प्रोजेक्ट में, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। दुनिया में एवरेज उन्होंने बताया 0.5 किलोमीटर पर मंथ का है, लेकिन हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं। तो लेट भी हम हुए, लेकिन अब काम बिल्कुल ट्रैक पर आ चुका है, तेजी से हो रहा है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों वायडक्ट कितना बन गया है। देखिए, वायडक्ट अब बन चुका है 349 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर वायडक्ट के हम नजदीक पहुंच चुके हैं। 443 किलोमीटर पियर वर्क कंप्लीट हो चुका है। अगर हम ट्रैक बेड की बात करें, ऑलमोस्ट 187 रूट किलोमीटर का हो चुका है, और यही ट्रैक बेड है RC ट्रैक बेड, जिसके ऊपर हमारा जे स्लैब ट्रैक बिछाने का काम हो रहा है तेजी से। चलिए, इस बार फील्ड की अपडेट जो आई है मई में, उसको जानते हैं। अप्रैल में कितना काम हुआ फील्ड में देखते हैं। तो ये रही NHSRCL की ऑफिशियल वीडियो। ये रहा BKC जो स्टेशन रेडी हो रहा है, अंडरग्राउंड स्टेशन होगा, और शाफ्ट नंबर 1 भी इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे को पहले से ज़्यादा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये रहा हमारा शाफ्ट नंबर 2 विखरोली में। ये देखिए आप टीबीएम मशीन किस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है, और इसके लिए कटर हेड जो है वो रेडी हो चुका है इंस्टॉल होने के लिए। ये टीबीएम मशीन नंबर 1 थी।
अब ये रहा शाफ्ट नंबर 3 सावली मुंबई में। यहाँ पर भी TBM असेंबल हो रही है, TBM नंबर 2, और इसके लिए भी कटर हेड तैयार है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइनिंग का काम कैसा चल रहा है। यहाँ पर घानसोली से शिल्पाटा के बीच में काफ़ी अच्छा काम दिखाई दे रहा है यहाँ पर लाइनिंग का भी। चलिए अब यहाँ पर थाने डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं कितना काम हुआ है। देखिए यहाँ पर गर्डर लॉन्च हो रहे हैं। अब वायडक्ट यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। यहाँ पर आगे जो थाने स्टेशन है, यहाँ पर इसकी बिल्डिंग के ऊपर अभी काफ़ी काम बाकी है, चल रहा है, इनिशियल स्टेजेस में है अभी। ये रहा उल्लास रिवर के ऊपर काम। अगेन थोड़ा सा वायडक्ट हमको देखने को मिल रहा है, तो महाराष्ट्र में भी वायडक्ट दिखने लगा है। तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने जो भी डिले करा लैंड को लेकर के, उससे रिलेटेड ये डिले आप लोगों को आज भी देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में ज़मीन आसमान का अंतर अब दिखाई देने लगा है, क्योंकि कहाँ गुजरात में ट्रैक भी बिछने लगा है और अभी भी हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में पियर जो है उनको खड़े करने का काम अभी भी हो रहा है। यहाँ पर माउंटेन टनल भी बहुत हैं, तो 1, 2 और 3 जो माउंटेन टनल है वो दिखाई गई यहाँ पर। अभी विरार स्टेशन की बिल्डिंग इस तरीके से बन रही है। अब माउंटेन टनल आपकी 4 आ गई। इन सभी में ब्रेक थ्रू का काम हो गया है। वैतरना रिवर यहाँ पर आपके सामने है। इसके आगे पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आगे अभी और भी काम देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर अभी गर्डर लॉन्च नहीं हुआ है वैतरना रिवर के ऊपर। माउंटेन टनल 5 ब्रेक थ्रू हो गया इसका भी। आगे यहाँ पर आप दोबारा से बड़ा वायडक्ट देखने को मिल रहा है। ये आ गया बोईसर स्टेशन। इसकी बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है अगर थाने स्टेशन से कंपेयर करें। अब इसके आगे माउंटेन टनल 6 आनी चाहिए, तो ये रही माउंटेन टनल 6, इसका ब्रेक थ्रू हो चुका है। इसके आगे अब हम वलसाड के अंदर एंटर करेंगे और वलसाड में भी यहाँ पर आपको ये टनल देखने को मिल रही है। इसका भी काम जो है वो ब्रेक थ्रू का हो चुका है। लाइनिंग से रिलेटेड काम जो है वो जारी है। वलसाड डिस्ट्रिक्ट में हम लोग देख रहे हैं धरोता रिवर के ऊपर भी यहाँ पर गर्डर लॉन्च हो चुके हैं। दमन गंगा रिवर के ऊपर भी गर्डर लॉन्च हो चुके हैं। वायडक्ट तैयार है। ये रहा हमारा वापी स्टेशन, कितना अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वलसाड में कोलाक रिवर के ऊपर भी यहाँ पर हमारा वायडक्ट तैयार है। सभी वायडक्ट के ऊपर हमें OHE पोल दिखाई दे रहे हैं और ट्रैक बेड देखिए किस तरीके से दिखाई दे रहा है। औरंगा रिवर के ऊपर भी यहाँ पर अगेन यहाँ पर OHE पोल दोबारा से आ गए हैं। खरेरा रिवर के ऊपर भी यहाँ पर काम हो चुका है वायडक्ट का। नवसारी डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं और बिल्लीमोरा स्टेशन आ गया है। सबसे पहले तो इसी को खुलना है आखिरकार, तो यहाँ पर तो आपको ट्रैक भी बिछता हुआ दिखाई देगा। बिल्लीमोरा स्टेशन के आगे OHE वर्क प्रोग्रेस में है, ट्रैक वर्क प्रोग्रेस में है। नवसारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये काम चल रहा है। ये प्रायोरिटी सेक्शन है और अश्विनी वैष्णव जी कई बार कह चुके हैं और अभी भी उन्होंने हाल ही में कहा कि अगस्त 2027 में यहाँ पर ट्रेन चलने वाली है और ट्रेन हम ही बना रहे हैं इस बार खुद। 250 km पे चलने वाली ट्रेन होगी और BEML अपने बेंगलुरु फैसिलिटी जो कि आदित्य कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर इसको रेडी कर रहा है। तो यहाँ पर अब सूरत में हम एंटर कर चुके हैं। देखिए कितना ज़्यादा विजिबल दिख रहा है ट्रैक और OHE का वर्क। तो इस प्रकार हमारा ये सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन भी आ चुका है हमारे सामने। देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा काम हो गया है और बहुत अच्छे से यहाँ पर अब आकार लेता हमारा सूरत स्टेशन बुलेट ट्रेन का। अब तापी रिवर के ऊपर यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पर काम थोड़ा स्लो रहा है। गर्डर लॉन्च अभी तक नहीं हुए हैं। गुजरात में काम तेज़ी से हुआ लेकिन यहाँ थोड़ा डिले रहा। सूरत डिस्ट्रिक्ट में ही किम रिवर के ऊपर यहाँ पर हम देख रहे हैं काम हो गया है। भरूच डिस्ट्रिक्ट में हम आ चुके हैं। यहाँ पर गर्डर लॉन्च अभी भी नर्मदा रिवर के ऊपर रह रहे हैं। भरूच स्टेशन की बात करें तो इस तरीके से इसकी बिल्डिंग यहाँ दिखाई देती है। तो गुजरात में भी कई जगहों पर वायडक्ट कई जगहों पर कंटिन्यू है और कई जगहों पर डिसकंटिन्यू जाता है। तो बीच बीच में थोड़े थोड़े गर्डर नहीं लॉन्च हुए हैं। बड़ा काम नहीं है, इजीली हो जाएगा। तो वडोदरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंटर कर चुके हैं। विश्वामित्री रिवर के ऊपर आपने अभी काम देखा। आगे यहाँ पर वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में हम शहर के अंदर एंटर कर चुके हैं। किस तरीके से हमारा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर आगे चल रहा है। वडोदरा स्टेशन किस तरीके का दिखाई देता है। रूफ के ऊपर अभी काम होना बाकी है यहाँ पे। अगेन बड़ी बात यह है कि वडोदरा में हम लोगों को OHE के साथ में ट्रैक बेड के ऊपर जे स्लैब ट्रैक भी बिछा हुआ दिखाई दे रहा है। माही रिवर के ऊपर अभी काफी काम बाकी है।
अगेन यहाँ पर जे स्लैब ट्रैक का काम चल रहा है। ओएचई की पोल दिखाई देते हैं वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में भी। ये रहा हमारा आनंद स्टेशन। तो इसकी बिल्डिंग भी काफी अच्छी तरीके से अब आकार लेती दिखाई दे रही है। अब वडोदरा के आगे यहाँ पर जो गर्डर लॉन्चिंग है काफी अच्छी हुई है। तो वायडक्ट कितना स्ट्रेट सामने आगे तक पूरी विजिबिलिटी है दिखाई दे रहा है। ट्रैक बेड के ऊपर यहाँ पर जे स्लैब ट्रैक डाला जा रहा है। ओएचई पोल दिखाई दे रहे हैं कई जगहों पर। तो यहाँ पर तो काम अभी भी और तेजी से चल रहा है, क्योंकि गुजरात सेक्शन को 2028 में आई थिंक खोला जाएगा और 2029 दिसंबर तक पूरे एंटायर महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक के बीच में पूरा जो कॉरिडोर है 508 किलोमीटर का, इसका काम कंप्लीट किया जाएगा। अहमदाबाद में एंटर कर चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे अहमदाबाद में एक कंजस्टेड सिटी के अंदर भी किस तरीके से भारतीय रेलवे के ट्रैक के बगल में अहमदाबाद स्टेशन का काम चल रहा है। ट्रैक के साथ में यहाँ पर वायडक्ट लॉन्चिंग का अभी भी कई जगहों पर काम है। साबरमती रिवर के ऊपर अभी भी लॉन्चिंग हो रही है गर्डर्स की। और ये गुजरात का लास्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन साबरमती स्टेशन, ये रहा हमारा साइड में किस तरीके से उसका काम हुआ है। और सबसे लास्ट में हमारा पैसेंजर टर्मिनल हब साबरमती। तो इस तरीके से काम हुआ है। अब देखते हैं मई में कितना काम होता है, फिर आगे जून में अपडेट आपको मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।